हर हर महादेव दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था। तो उस क्वेश्चन के वैसे मैंने बोला था कि आंसर देना है, इसको कमेंट करना है। मेरे को तो फिलहाल कोई कमेंट आया नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको खुद ही वो आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर बता देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज मैं आपको फिर एक क्वेश्चन डालूंगा, फिर दोबारा से एक क्वेश्चन डालूंगा, आपने उसका आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहले मेरे क्वेश्चन सुनिए। ये था मेरा क्वेश्चन कि ए बी सी तीन बहनें हैं और डी उनका भाई है। ये बहनें जो होती है वो मैरिड होती है। तो जो भाई है ये सोचता है कि चलो कोई बहन उसे मिलने जाती है, तो ये सबसे पहले अपनी ए बड़ी पहली सिस्टर से मिलने जाता है। तो जब ये सिस्टर से मिलने जाता है तो उनके घर के गेट पे पहुंचता है। वहां पे उनका वॉचमैन या आप बोल सकते हो चौकीदार होता है, वो गेट पे खड़ा होता है। ये गेट उस गेट वाले को 5 रुपए देता है। 5 रुपए दे के घर में इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद जैसे घर में जाते हैं, आदर खातर वगैरह करते हैं। इसकी बहन ने भी मतलब रात आदर खातर वगैरह की। इसको मतलब इन्होंने खाया पिया, बातें की, सब कुछ करने के बाद ये रात को सो जाते हैं। सोने के बाद रात को बहन इसका पर्स चेक करती है। पर्स चेक करती है तो उसमें जितने भी पैसे होते हैं ना, वो बहन जो होती है वो उन पैसों को डबल कर देती है। ठीक है। फिर ये सुबह उठते हैं, खाते पीते अपनी बहन से विदा लेता है। विदा लेके फिर ये चला जाता है। और जाने के बाद फिर ये इसी गेट वाले को 5 रुपए पे करता है। और फिर अपनी दूसरी बहन के पास जाता है। दूसरी बहन के पास भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है कि दूसरी बहन वाले को भी उस वाले को भी 5 रुपए देता है। घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद फिर बहन आदर खातर वगैरह करती है, ये रोटी खाना वगैरह खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं, रात को सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है कि जब ये सो जाते हैं तो जो सिस्टर होती है, जितने भी इसके पर्स में पैसे होते हैं वो उनको डबल कर देती है। डबल करने के बाद फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, बैंक से विदा लेके ये फिर इसी गेट पे पहुंचता है। गेट वाले को फिर ये 5 रुपए इसी गेट वाले को देता है, ये 5 रुपए। और फिर तीसरी बहन के पास चले जाते हैं, उससे मिलने चला जाता है। वहां भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है कि पहले गेट वाले को 5 रुपए देता है। 5 रुपए देने के बाद फिर बहन के पास पहुंचता है। वो वैसे ही बहन आदर खातर वगैरह करती है। रात को चेक करती है कि पर्स में जितने पैसे होते हैं उनको डबल कर देती है। सुबह वो खाता है पीता है, अपनी बहन से विदा लेके फिर गेट पे आ जाता है। और फिर इस गेट वाले को 5 रुपए देता है। 5 रुपए देने के बाद ये जब लास्ट में अपना पर्स चेक करता है ना, तो उसके पास जीरो बैलेंस होता है उस पर्स में। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि इसके पास लास्ट में जीरो था, मतलब कोई बैलेंस नहीं था, तो ये शुरू में कितना पैसे लेके चला था? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे। तो चलिए मैं आपको अब इसका आंसर बताता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो है वो पीछे से, यहाँ से शुरू से हल नहीं होगा, ये आखिरी से पीछे को चलेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। अब देखिए कैसे। 5 रुपए यहाँ पे दिए, 5 रुपए इस गेट वाले को दिए। इसका मतलब इस गेट पे जब ये रात को सोया था तो इसके हाफ थे। हाफ थे मतलब इसके पास 2.5 रुपए थे। ढाई का ही इस बहन ने डबल किए ना, 5 हो गए थे। 2.5 रुपए थे इसके पास। अब देखिए ढाई ये हो गए, 5 और 5 10 और 2.5 ढाई हो गए। ये बन गए टोटल 12.50, 12 रुपए 50 पैसे। अब देखिए इस गेट पे जब इस बहन के पास रात को सोया था तो कितने हो गए, कितने थे इसके पास, कितने होंगे इसके पास, इसका हाफ। ठीक है, इसके हाफ होंगे तो कितने, 6.25। 6 रुपए 25 पैसे। बहन ने डबल की है ना, तो 6 रुपए 25 पैसे थे इसके पास, तभी बहन ने डबल की है। अब वही पीछे को 6.25 प्लस 10, 16.25। अब इसको भी हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहन ने डबल की हुआ है। तो ये बन जाए 8.12 into 1/2, मतलब 8 रुपए 12.5 पैसे। तो यहाँ पे हो गई ये 8 रुपए 12.5 पैसे। ठीक है। और इसको जोड़ दिए 5, 8 और 5, ₹13 एंड पैसा कितना, 12 into 1/2, मतलब 12.5 पैसे। 13 रुपए 12.5 पैसे। ठीक है। तो ये कितने पैसे लेके चला था शुरू में,
13 रुपये 12.5 लेके चला था, तो आखिरी में आते आते इसका पर्स खाली हो गया। तो ये था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको आज एक और क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करना कि उसे हल करने की कोशिश करना और कमेंट करना साथ में। तो आज का मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है वो सुनिए कि देखिए ये कोई दो पेड़ है, इनमें पक्षी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब ये जो पेड़ों पे पक्षी बैठे हुए हैं, ये अब देखिए जो इस पेड़ पे पक्षी बैठे हुए हैं ना, इस पेड़ पे बैठे हुए हैं, तो इस पेड़ वाले पक्षी बोल रहे हैं कि यदि आप में से मतलब इस पेड़ वाला ये बोलते हैं कि आपका मतलब एक पक्षी यदि हमारे पास आ जाए तो हम आपके डबल हो जाएंगे। मतलब इस पेड़ का यदि एक पक्षी इधर चला जाए तो ये बोलते हैं कि हम आपके डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अपोजिट इस पेड़ वाले ये बोलते हैं कि यदि आप इस पेड़ वाले ये बोलते हैं कि यदि आपका एक पक्षी हमारे पास आ जाए तो हम आपके इक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इसमें से ये बताना है कि इन दोनों पेड़ों पे कितने कितने पक्षी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। कमेंट करना है, मतलब इसका आंसर जरूर देना है, कोशिश करना कि आंसर दे सको, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।